चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सेल्समैन एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ 13%, 13% का गेन एक्सपेक्ट करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। इफ़ इन अ मंथ हिज सेल वॉज 7,91,000, तो 7,91,000 रुपये जो है इसकी टोटल सेल हुई है। तो बताओ कि भाई उसका प्रॉफिट कितना है। 7,91,000 में उसने कितना बचाया, कितना उसने बचाया है, कितना उसका प्रॉफिट है निकालना है। तो आपके पास क्या है, प्रॉफिट बोल रहा है कितने परसेंट का, 13% का। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट यहीं से 13% देखा। 13% का मतलब क्या होता है, 13/100। ऊपर क्या लिखा होता है, ऊपर प्रॉफिट लिखा होता है। ठीक है जी, नीचे क्या लिखा होता है, नीचे सीपी लिखी होती है। तो अगर प्रॉफिट 13 रुपये का है, सीपी जो है 100 रुपये है, तो कितने में बेचा होगा, तो आपको पता है कि बेचा होगा 113 रुपये में। तभी तो बना ये हमारे पास प्रॉफिट 13 का, ख़रीदा था 100 में। ठीक है जी, 100 में ख़रीदा था, 13 का प्रॉफिट, तो कितना बन गया, SP 113। और दिया क्या है आपको, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये SP ही दिया हुआ है आपको। ठीक है जी, तो SP दिया हुआ है इसने। रेशो में कितना आ रहा है SP, 113। एक्चुअल में कितना है SP, 7,91,000 रुपये। 7,91,000 रुपये मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो 13 है। तो आपको इस वक्त क्या निकालना है, 13 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं जिसको। तो अब फिर से वही काम है, 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए लास्ट में, तो 7 21 होता है। तो 113 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 21 हो गया, 7 एकम 7 2 9 हो गया, 7 एकम 7, तो कितना बन गया, 791। तो 13 7 जा 791 हो गया, साथ में क्या है, 1000। ठीक है जी, तो 13 7 कितना होता है, 91। और आंसर भी कितना आ गया, 91,000 रुपये। तो 91,000 का क्या हुआ इसमें, इसको प्रॉफिट हुआ है जी। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते थे, प्रॉफिट दिया है 13% का, अगर प्रॉफिट 13% का है तो बेचा कितने में होगा, तो आपको इजीली पता है बेचा कितने में होगा, 113% में। SP कितना है, 113%। एक्चुअल में कितना है, 7,91,000 रुपये। तो यहाँ भी वही काम है, 113 का मतलब है 7,91,000 रुपये। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है आपको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 13%। तो 113% का मतलब 7,91,000 रुपये, 13% का मतलब क्या होगा। यही चीज़ हमने इससे पहले सॉल्व करी, तो ये कितना बन रहा है, 91,000 रुपये। ठीक है जी, 91,000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन कहता है बाय सेलिंग ए कार फॉर 64,000, तो मतलब बेचा है कितने में, 64,000 में। तो 64,000 रुपये में बेचा है। ठीक है जी, मिस्टर राव लॉस 20%, तो लॉस हो गया है 20% का। ठीक है जी, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज, तो CP कितना होगा। ठीक है जी, तो हमें पता है लॉस हुआ है 20% का, तो SP कितना बढ़ना चाहिए। तो SP कितना बढ़ेगा अगर 20% का लॉस हो गया, तो आपको पता है कि भाई 80%। अगर 20% का नुकसान हो जाए तो कितने में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा। ठीक है जी, तो यही चीज़ अब आपके पास क्या है, SP जो है आपको परसेंटेज में मिल गई, एक्चुअल में मिल गया। परसेंटेज वाला नंबर नीचे, 80% का मतलब है 64,000। ठीक है जी, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, CP। CP क्या होता है, 100%। तो 0 से 0 कट गई, 8 8 कितना होता है जी, 64। तो ये कितना बन गया, 800 × 100, तो 80,000 रुपये जी। ठीक है जी, 80,000 रुपये क्या बन गया इसका आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फैन इज़ लिस्टेड एट 150, मतलब उसका मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, 150 रुपये का। डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट है। एक बात का ध्यान रखिए जी, जब भी हम CP की बात करते हैं तो हम हमेशा लॉस की बात करते हैं, वैसे ही जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो डिस्काउंट की बात करते हैं। तो जो ये डिस्काउंट होता है ये भी इसी तरीके से है, जैसे आप CP में लॉस को सॉल्व करते हैं वैसे ही मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को सॉल्व किया जाता है जी। तो चलिए वही चीज़, मतलब ये क्या है, ये CP है और ये क्या है, ये लॉस है। तो CP 150, लॉस 20% का है, तो फिर SP कितना बढ़ना चाहिए, तो हमें पता है कि SP तो 80% बढ़ना चाहिए। आपको क्या दिया है इस वक्त, CP दिया है, तो CP तो हमें परसेंटेज में ही पता है, CP कितना होता है परसेंटेज में, 100। तो 100% का मतलब है कितना, 150। तो बेचा कितने में, 20% के नुकसान पर। डिस्काउंट मतलब नुकसान, तो कितना बढ़ गया, 80% का मतलब क्या होगा, तो 0 से 0 कट गई इधर, 1 0 से इधर कट गया जी। तो 15 8 8 5 40 हो गया, 8 1 8 4 12, 15 8 कितना होता है, 120। 120 क्या बन गया जी आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 अर्नड 30% प्रॉफिट। तो क्या कह रहा है, जब बेचा गया, बेचा कितने में, 1690 रुपये में, और
क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया जी 30% का। तो 30% का प्रॉफिट हो गया, तो बताइए सीपी क्या होगी। तो सीपी निकालने को कह रहा है, तो हम डायरेक्ट या तो इधर से ही सॉल्व कर लेंगे कि भाई 30% का मतलब क्या है। 30% का मतलब तो होता है 30/100, मतलब कितना होता है ये 3/10। ऊपर क्या लिखा होता है, ऊपर प्रॉफिट है, नीचे क्या होता है, नीचे सीपी है। तो प्रॉफिट 3 रुपये का है, खरीदा 10 रुपये में था, तो बेचा कितने में होगा, 10 रुपये का खरीदा, 3 का प्रॉफिट, तो कितने में बेचा होगा, 13 रुपये में बेचा होगा। ठीक है जी। तो एसपी हमारे पास कितनी आ रही है, 13। एसपी एक्चुअल में दी कितनी गई है, 1690 रुपये। तो कितना बन गया जी हमारे पास, एसपी है 13, एक्चुअल में कितना है, रेशो में तो 13 है, एक्चुअल में कितना है 1690 रुपये। 1690 मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो निकालना है। तो निकालना क्या है, सीपी। तो सीपी कितना दिखाई दे रहा है आपको, सीपी कितना है इसमें, ठीक है जी, ये 10 है तो ये 3 है। तो हमारे पास कितना आ गया सीपी, 10। तो रेशो वाले 13 का मतलब अगर 1690 है तो रेशो वाले 10 का मतलब क्या होगा, तो 13 से कट रहा है। 13 का स्क्वायर होता है जी 169, 13 × 13 169 होता है, ये 0 आ गया। तो कितना बन गया, 1300, 1300 क्या बन गया जी आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ शर्ट्स कॉस्ट 64 आफ्टर ए 20% डिस्काउंट, मतलब 20% डिस्काउंट के बाद 64 रुपये की पड़ रही है। ठीक है जी। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई बेच रहा है कितने में, 64 रुपये में बेच रहा है। कई पे बेच रहा है, जब आपके पास डिस्काउंट हो रहा है 20% का, डिस्काउंट मतलब लॉस, तो लॉस हो रहा है 20% का, तब बेच रहा है 64 रुपीज़ में। ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है सीपी क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस मतलब सीपी क्या होगा। तो अब देखिए जी, तो लॉस 20% का है, तो अगर लॉस हमारे को परसेंटेज में पता है तो एसपी भी हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। 20% का लॉस हो रहा है तो कितना बढ़ेगा, 80%। ये तो हमें पता है कि भाई 20% का लॉस है तो बेचा कितने में, 80% में। तो बस अब तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, हमारे को परसेंटेज में भी मिल गया नंबर, एक्चुअल में मिल गया नंबर। तो 80% का मतलब है 64, 80 का मतलब है 64। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। निकालना क्या है, सीपी मतलब 100%। तो 100% वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कट गया, 8 8 64 हो गया, 8 10 कितना हो गया 80। तो 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ क्या हो गया जी आंसर। By selling an article for rupees 450, I lose 20%. For what price should I sell it to gain 20%? तो ये कह रहा है 450 रुपये का बेचने पर 20% का नुकसान हो रहा है, तो बताइए 20% का फ़ायदा कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या क्या इसमें दिया है, पहले तो एसपी दे रहा है कितना है 450, जब 450 में बेचा तो क्या हो गया, लॉस हो गया 20% का, लॉस 20% का हो गया। तो हम यहीं से आपको पता है कि भाई एसपी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर लॉस 20% का है तो बेचा कितने में होगा, 80% में बेचा होगा। तो हमारे को एसपी मिल गई है परसेंटेज में भी, एक्चुअल में भी। तो लिखते कैसे, परसेंटेज वाला नीचे, एक्चुअल वाला उसके ऊपर, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। तो इस वक्त आपको सीपी नहीं निकालनी है, सीपी निकालनी होती तो 100 मल्टीप्लाई करते, बट आपको चाहिए गेन 20% का। ठीक है जी, 20% का गेन चाहिए आपको। तो 20% का गेन मतलब क्या होता है, अगर 20% का प्रॉफिट हो जाए तो कितने बेचना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 120% में। ठीक है जी। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना बनता है 120%। 20% का लॉस मतलब 80%। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने बेचना है, 120% में। तो 80% का मतलब 450 है, तो 120% का मतलब कितना होगा जी। ठीक है जी। तो 0 से 0 कट गया, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे जी 45 को 15 से, तो 45 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा है, 5 5 25, 5 के 2 22। ठीक है जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही आएगा, तो कितना बन गया 675। 675 क्या बन गया जी आंसर, 675 आंसर जी। तो ये किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट है, आपको कह रहा है कि कुछ वस्तुओं का एसपी जो है कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर है, वैसे ही कुछ वस्तुओं का सीपी जो है वो एसपी के बराबर है। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 6 आर्टिकल्स, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो कहता है सीपी ऑफ, इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ, सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो 5 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है, वो 6 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी ऑफ 6 आर्टिकल्स। ठीक है जी। इसी चीज़ को थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखूं तो क्या बन गया, कितना है 5 आर्टिकल का सीपी किसके बराबर है, 6 आर्टिकल के
SP के बराबर। तो CP SP आगे बराबर, यही कंडीशन है जब SP CP हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनाएंगे। तो ध्यान रखें, रेशियो एंड परसेंटेज में हमने समझा है कि रेशियो प्रपोर्शन में समझा है, फ्रैक्शन में हमने समझा है CP कितना होता है, जो इक्वल टू के आगे लिखा जाता है वो CP है। ठीक है जी, साथ में जो 5 CP लिखा है तो CP 5 नहीं है। ठीक है जी, CP कौन सा मानेंगे, जो इक्वल टू के आगे है। SP कौन सा मानेंगे, जो SP के बराबर में है। ठीक है जी, तो SP के बराबर में कितनी संख्या है, 5। CP के बराबर में कितनी है, 6। ठीक है जी, एक तरीका तो ये हो गया। नहीं तो आपको पता है कि 5 CP इक्वल टू 6 SP है। ठीक है जी, तो आपका काम क्या है, CP यहाँ है, SP पर इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ बट्टा में चला जाएगा। वैसे ही परे 6 है, 5 को परे भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाके बट्टा में चला जाएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं CP कितना है, 6, SP कितना है, 5। ठीक है जी, या डायरेक्ट ही यही हमारे को पढ़ना आना चाहिए। तो जब हमारे को पता लग गया CP कितना है, CP 6 रुपये है, SP कितना है, SP 5 रुपये है, तो हमारे को यहाँ ये भी पता लग गया कि लॉस हो गया, ये तो 6 रुपये में ख़रीदा, 5 में बेचा, तो लॉस कितने का, तो लॉस 1 रुपये का है। ठीक है जी, रेशो के हिसाब से जो लॉस बन रहा है वो कितने का, 1 रुपये का है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, CP भी पता, SP भी पता, लॉस भी पता। तो क्या आप परसेंटेज नहीं बता सकते, तो हम बता सकते हैं जी। लॉस परसेंट क्या बनेगा, लॉस परसेंट क्या होता है, ऊपर लॉस नीचे CP, मल्टीप्लाई क्या करेंगे जी, 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे जी, 100। तो उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो लॉस कितने का हो गया जी, 1 रुपये का। CP कितनी बन रही है हमारे पास, 6 रुपये। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालना है। ठीक है जी, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 ही करते हैं हमेशा। ठीक है जी, तो 100 कर दिया, 1/6। तो 1/6 कितना होता है, तो हमें पता है 1/6 कितना होता है, 16.66%। या आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना आएगा, 16.66%। तो अभी तो फिलहाल आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्या चीज़ हमने देखी, जब भी CP ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 6 आर्टिकल्स ऐसा कुछ लिखा होगा तो यहीं से CP SP निकल जाएगी। जो CP के साथ लिखा है उसको SP मानना है, और जो SP के साथ लिखा है उसको CP मानना है। क्वेश्चन का टाइप होता है, टाइप को समझना होता है। तो ये जो है आपका पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है द CP ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 वस्तुओं का CP किसके बराबर है, SP ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो क्या है हमारे पास, आपको पता है कितने का, 10 आर्टिकल का जो CP है वो किसके बराबर है, वो 15 आर्टिकल के SP के बराबर है। तो यहीं से हमने डायरेक्ट पढ़ लिया इसको कि भाई CP कितना है, CP के बराबर में लिखा है 15, तो CP तो आ गया 15। वैसे ही SP कितना आ जाएगा, SP के बराबर में कितना लिखा है, 10, तो SP कितना आ गया जी, 10। CP SP आ गया, खरीदा 15 में, बेचा उसने 10 में है, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है। फिर से लॉस हो गया, लॉस कितने का है, 5 रुपये का। लॉस 5 रुपये का है, तो आपको क्या पूछ रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसका परसेंट बताओ। तो परसेंटेज बताने के लिए क्या काम होता है, तो परसेंटेज बताने के लिए क्या काम करते हैं आपको पता है। लॉस परसेंट क्या बनेगा, ऊपर लॉस नीचे CP, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100, मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100। तो 5 3 15 हो गया, 100/3 कितना बनता है, 33.33%। ठीक है जी, इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं 33.333, ये चला रहेगा आगे। ठीक है जी, 33.33% आंसर जी। द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानास, तो क्या कहता है, 6 बनाना का जो SP है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनानास। तो 8 बनाना की जो CP है उसके बराबर है। ठीक है जी, तो फिर से वही कंडीशन, यहाँ पर हमारे को पता लग रहा है SP कितना है, SP कितना है, 8 रुपये है। CP कितना है, CP 6 रुपये है। तो ख़रीदा था 6 में, बेच रहा है 8 में, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 2 रुपये का हो रहा है। तो सिंपल यही चीज़ हमारे को पता करनी होती है। एक बार पता लग गया तो काम क्या है, वही प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखना प्रॉफिट, नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है CP, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100। तो 2 से कट गया, 2 3 6, 100/3 कितना होता है, 33.33%। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जी। वैसे ही आ गया हमारे पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। तो फिर से वही CP ऑफ कितना, 25 बुक्स। तो 25 पुस्तकों की कीमत किसके बराबर है, SP ऑफ 20 बुक्स। तो 20 बुक्स के SP के बराबर है। तो यहीं से हम डायरेक्ट निकाल देंगे फिर से। तो CP कितना आ गया, CP दिख रहा है आगे कितना है, 20। SP कितना आ गया, SP आ गया जी 25। तो खरीदा 20 में, बेचा 25 में, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का, 5 रुपये का।
तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी मल्टीप्लाई क्या करना है 100, ठीक है जी। तो 20 पंजे 100 होता है, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25%, 25% आंसर जी, ठीक है जी, 25% आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 1040, 1040 रुपये का, तो मतलब बेच रहा है कितने का, 1040 रुपये का। अ मैन गेन्स 4%, प्रॉफिट हो रहा है जी 4% का, ठीक है जी। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹950, अगर ये जो है इसको 950 रुपये का बेच दे, ठीक है जी, तो बताइए उसका लॉस कितना होगा। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमारे को क्या निकालना है सीपी, क्योंकि सीपी के ऊपर ही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहली बात हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई कितना है, तो आप देख रहे हैं एसपी 1040 है, प्रॉफिट 4% का, तो आप प्रॉफिट से क्या निकाल सकते हैं एसपी की परसेंटेज। तो 4% अगर प्रॉफिट है, ठीक है जी, तो एसपी कितना बन गया हमारे पास, एसपी बन जाएगा 104% जी, 104% हो गया। तो हमारे को एसपी दिया हुआ भी है, तो काम क्या करते हैं, नीचे क्या लिखेंगे परसेंटेज वाला नंबर, ऊपर क्या लिखेंगे एक्चुअल वाला। तो 1040 निकालना क्या है, फ़िलहाल अभी सीपी निकाल रहे हैं। तो सीपी निकालने के लिए कितना परसेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100, क्योंकि ये परसेंटेज में तो हमेशा 100, ठीक है जी। तो 104 कट गया 140, तो 104 कट गया जी आपके पास, तो 104 कट गया, 104 1 104, एक आ गया 0, तो कितना बन गया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये क्या है जी, 1000 रुपये आपके पास आ गया है सीपी। तो सीपी कितना बन गया है हमारे पास, सीपी अब बन गया है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये सीपी बन गया है, बेचा कितने में, बेचा 950 में। अब आपको दिख रहा है कि भाई खरीदा 1000 में, बेच रहा है 950 में, तो ऑब्वियसली बात है लॉस हो रहा है, ठीक है जी। तो कितने % का लॉस हो रहा है, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं, तो हमारे को लॉस परसेंट निकालना है, तो ऊपर क्या लिखना है लॉस, नीचे क्या लिखना है सीपी मल्टीप्लाई क्या करना है 100, ठीक है जी। तो सीपी तो कितना है, सीपी तो 1000 है, लिख लिया, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, ऊपर लॉस लिखना है, तो लॉस कितने का, तो 950 और 1000 रुपये में 50 रुपये का फ़र्क है, तो 50 का लॉस हो गया जिसको, ठीक है जी। तो वैसे ही कट कर दिया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो कितना बन गया ओनली 5। तो 5% का जो है इसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है जी, 5% का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया जी, ठीक है जी। अब आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे, काम वही है, 2 तरीके आपको बताए, उन दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही आपने 4% देखा था, 4% को आप क्या लिख सकते हैं 4/100, 4/100 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो 4/100 में ऊपर क्या होगा, ऊपर प्रॉफिट होगा, नीचे क्या होगा, नीचे सीपी होगा। तो अगर 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये में ख़रीदा था, तो एसपी कितना बढ़ना चाहिए, तो एसपी कितना बढ़ना चाहिए, तो हमें पता है बेचा 104 रुपये में होगा उसने, तो काम वही है, 104 का मतलब कितना है, 104 का मतलब कितना है 1040, ये भी एसपी ये भी एसपी, ये परसेंटेज में एक्चुअल में मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है। तो निकालना क्या है सीपी, तो सीपी कितना बोल रहा है यहाँ पर 100, तो सीपी कितना है 100, तो 104 1 104, तो कितना बढ़ गया 1000 रुपये। यहाँ तक फिर से ध्यान रखें, ये चीज़ जो है ये सेम चीज़ है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 1000 के आगे तो क्वेश्चन हमने कर लिया है, 950 में बेची थी, ठीक है जी। तो हमारे पास कितने का लॉस हो गया जी 5%, तो लॉस कितने का हो गया 5% जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें जी। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए और विद इन फ्यू सेकंड्स, ठीक है जी, बहुत ही कम समय लगता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए जा रहे हैं, अगर आप वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जी। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने जाने, पर अभी प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है जी। अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट और भी हैं, कुछ और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हम देखने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए वीडियोज़, आपके पास इसी तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक वीडियोस जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।